एक शहर में जहां समय को सेकंड तक मापा जाता था, वहां एडवर्ड नाम का एक घड़ी साज रहता था। वह उत्कृष्ट घड़ियां बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक घड़ी थी जो उन्होंने कभी नहीं बेची थी। सबसे उल्लेखनीय थी टाइम कीपर की घड़ी। टाइम कीपर की घड़ी तुलना से परे एक उत्कृष्ट कृति थी। इसका चेहरा जटिल गियर और छोटे नीलमणि से सजाया गया था, जो सितारों की तरह चमकते थे। इसके हाथ ऐसी कृपा से चले जो लगभग अलौकिक लग रहा था। लेकिन जो बात इसे वास्तव में अलग करती है, वह है इसके मालिक को अपने भविष्य की झलक दिखाने की इसकी क्षमता। एडवर्ड को यह घड़ी अपने दादा से विरासत में मिली थी, जो इसे हमेशा टाइम कीपर का उपहार कहते थे। ऐसा कहा जाता था कि घड़ी किसी व्यक्ति के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण को प्रकट कर सकती है, एक ऐसा क्षण जो उनके भाग्य को परिभाषित करेगा। एडवर्ड ने कभी भी इसका उपयोग अपने लिए नहीं किया था। शरद ऋतु की एक सुबह अमेलिया नाम की एक युवा महिला एडवर्ड की दुकान में दाखिल हुई। उसने टाइम कीपर की घड़ी की फुसफुसाहट सुनी थी और इस पौराणिक घड़ी की तलाश में एक दूर शहर से आई थी। वह अपने जीवन में एक चौराहे पर थी, अनिश्चित थी कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, और उसे उम्मीद थी कि घड़ी मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। एडवर्ड झिझक रहा था, क्योंकि वह घड़ी की शक्तियों को प्रकट करने के बारे में हमेशा सतर्क रहता था। लेकिन अमेलिया की गंभीर नज़रों में कुछ ने उसे एक अपवाद बनाने के लिए राजी कर लिया। उसने सावधानी से उसे टाइम कीपर की घड़ी सौंपी और इसकी अनूठी क्षमता बताई। अमेलिया ने अपने कांपते हाथों में घड़ी पकड़ी और उसके जटिल डिजाइन को देखा। एक गहरी सांस के साथ उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षण को देखने की इच्छा व्यक्त की। जैसे ही उसने ऐसा किया, घड़ी की सुइयां पीछे की ओर जाने लगी और उसके आसपास उसकी आंखों के सामने जो दृश्य खुला, उसमें अमेलिया ने खुद को एक मंच पर वायलिन पकड़े हुए खड़ा देखा। दर्शक दीर्घा में लोग खचाखच भरे हुए थे, उनके चेहरे विस्मय और प्रशंसा से भरे हुए थे। वह एक सुंदर धुन बजा रही थी जो सुनने वाले सभी के दिलों को छू रही थी। इस भविष्य को सामने आते देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी नियति संगीत के प्रति उसके जुनून को पूरा करने में है, कुछ ऐसा जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन उसे आगे बढ़ाने से बहुत डरती थी। नई स्पष्टता के साथ उसने एडवर्ड को धन्यवाद दिया और टाइम कीपर की घड़ी लौटा दी। अमेलिया ने अपने दिल की बात सुनने और अपने सपने को साकार करने के दृढ़ संकल्प के साथ घड़ी साज की दुकान छोड़ दी। उसने अथक रूप से वायलिन का अभ्यास किया, हर स्वर में अपनी आत्मा डाल दी। जैसे जैसे साल बीतते गए, वह एक प्रसिद्ध वायलिन वादक बन गई। दुनिया भर की यात्रा की और अनगिनत दर्शकों के साथ अपना संगीत साझा किया। एडवर्ड को भी अपनी नियति का क्षण तब मिला जब उसने दूसरों को उनकी खोज में मदद की। उन्होंने एक घड़ी साज के रूप में अपने कौशल का उपयोग न केवल घड़ियां बनाने के लिए किया, बल्कि लोगों को जीवन में उनकी सच्ची इच्छा और उद्देश्य खोजने में मदद करने के लिए भी किया।